नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों आज है 7 सितंबर और हम देखेंगे 7 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो आज का मेरा पहला प्रश्न है कि पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र जारी करने वाला किसने इसको जारी करा। तो आंसर है इसका WHO। फर्स्ट इसमें विश्व शिखर सम्मेलन हो रहा था गांधीनगर के अंदर, उसमें आयुष मंत्रालय और WHO ने मिलकर इस गुजरात घोषणा पत्र को जारी करा। इसमें क्या है कि जो हमारा स्वदेशी ज्ञान है उसको हम बढ़ावा देने के लिए इसको स्टार्ट करा गया। डब्ल्यू एच की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर करी गई थी और इसके हेड वर्तमान में डॉक्टर टेड्रोस हैं। WEF की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसको हम कहते हैं, विश्व आर्थिक मंच, जिसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा के अंदर है। इसकी शीतकालीन बैठक इसको दावोस में होती है, इसको दावोस शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और ये आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करती है, ओके, जिसमें भारत का रैंक है आपका 127, बहुत पिछड़ा हुआ है इसमें भारत। WTO विश्व व्यापार संगठन, यानी कि 1 अप्रैल 1995 को उसकी स्थापना करी गई थी। इससे पहले इसका नाम कुछ था GATTE, ओके, उसके बाद इसका नाम बदल दिया गया था, इसलिए इसको हम उस WTO की स्थापना 1995 से ही मानते हैं। जिसकी हेड है इस टाइम वहाँ की नाजीरी की हैं, चाची हमारी नाकोजी ओंकाजा इवेला, ओके, याद रखें इनको, नाकोजी ओंकाजा इवेला। WWF की बात करें तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जिसकी स्थापना 1961 के अंदर हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर है। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर, ये भाई कंबोडिया के अंदर स्थित है, बहुत बड़ा मंदिर है, ये सबसे बड़ा मंदिर इसको माना जाता है और सूर्य वर्मन द्वितीय के द्वारा इसको बनाया गया था, कंबोडिया के अंदर, भारत में ये नहीं है। अच्छा अच्छी, और कंबोडिया की राजधानी है आपका नाम नोम पेन, इसकी कैपिटल है। अच्छा, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखड़ा के द्वारा सैन फ्रांसिस्को USA के अंदर करी गई थी। नील नदी का वरदान किसको कहा जाता है, तो मिस्र देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है। इसके राष्ट्रपति आपके मिस्र के अब्दुल फतेह सीसी, और COP 27 की मीटिंग मिस्र के अंदर हुई थी। मिस्र में एक जगह का नाम है शर्म अल शेख, वहाँ पे इसका आयोजन करा गया था। COP 27 याद रखें, क्वेश्चन आता है। अच्छा, ऐसे कौन से विटामिन हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, और विटामिन बी और सी, देखो नींबू विटामिन सी होता है ना उसमें, तो वो पानी में घुल जाता है, तो विटामिन बी एंड सी। ऐसे कौन से विटामिन हैं जो कि फैट में सॉल्युबल होते हैं, तो आप ADE और के हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, के खून का थक्का जमाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन हमारा, दुनिया का पहला AI एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किसके द्वारा करा गया, जो इंद्रजाल है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी इंद्रजाल दुनिया का पहला एंटी ड्रोन सिस्टम है ये। कहीं से ड्रोन आ रहा है बाहर से, तो बस उसको बाहर से उड़ा देगा, तो हैदराबाद में इसका अनावरण करेगा, यानी कि स्टार्ट करेगा। 5 करोड़ रुपए का है भाई पूरा इंतजाम। निर्माण किसके द्वारा करा गया था आपका, ग्रेने रोबोटिक्स फर्म हैदराबाद के द्वारा करा गया था। खतरे से निपटने में काफ़ी सक्षम इसको माना जाता है। अच्छा, तेलंगाना की राजधानी है आपका हैदराबाद, और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और हैदराबाद को हमने ऑपरेशन पोलो चलाकर निज़ामों से इसको आज़ाद करवा के भारत में विलय करवाया था इसका। एशिया की सबसे लंबी नदी है शंघाई शहर की आपका यांग टीसी नदी, जिसके किनारे आपका शंघाई शहर भी बसा हुआ है। पृथ्वी के फेफड़े अमेजोन वर्षा वन को कहा जाता है, जो कि आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं। चलो जी। अच्छा, आपका नेशनल वाटरवे 2, ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, नेशनल वाटरवे 1 आपका गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है, और नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना हुआ है, सदी से धिब्रू तक। नेक्स्ट आपका, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है, तो माही नदी है ये, ओके। बाकी मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी अफ्रीका की है, नदी है लिम्पोपे नदी। भूमध्य रेखा को आपका इक्वेटर को काटने वाली नदी है आपका कॉन्गो नदी, ओके। मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओके। तीनों रेखाओं एक महाद्वीप से, किस महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं हमारी, तो वो है आपका अफ्रीका, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट अगर हम बात करें, थर्ड क्वेश्चन हमारा, कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन बनी, तो कनाडा की है आपका डेनियल मैकगेनी, ओके। कनाडा की ट्रांसजेंडर, इसमें जेंडर चेंज करवाया था, जन्म से पहले मेल थी और जन्म के बाद ही फीमेल थी। भाई एक जेंडर आपको इसको समझना होगा ना, तो एक वेब सीरीज़ है जियो सिनेमा के ऊपर, जिसका नाम है ताली, सुष्मिता सेन की है, पर क्या उसमें एक्टिंग और क्या उसमें कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सही, देखिए, ठीक है, और मतलब काफ़ी अच्छी लगी मुझे, तो आपको एक बार उसको ज़रूर देखना चाहिए। अच्छा, तराइन का युद्ध 1991 के अंदर होता पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें गौरी जी हार चुके थे। अच्छा, सेकंड होता
पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में, जिसमें गौरी जीत गया था। ठीक है जी। रमन मैसेसे अवार्ड ये 1957 से दी जा स्टार्ट हुआ था, और फर्स्ट पहली बार जब दिया गया था रमन मैसेसे अवार्ड, ये 1958 के अंदर दिया गया था। इसको हमारा एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। पहला व्यक्ति इनको ये मिला था, भूदान आंदोलन के संस्थापक विनोबा भावे को दिया गया था। 2023 में डॉक्टर रवि कन्नन को दिया गया। ठीक है जी। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही भी थे। एशिया का नोबेल माना जाता है, और मनीला फिलीपींस में इसको दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग न्यूजीलैंड के अंदर है। IUCN का मुख्यालय आपका ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर है, जो कि आपका रेड डाटा बुक को जारी करती है। चौथा प्रश्न हमारा, डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 किसको दिया गया? तो सत्यजीत मजूमदार को ये दिया गया। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान ने और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इनको ये प्राइज़ दिया गया। VG पटेल की अगर हम बात करें तो बिहारी दास गोपाल दास पटेल इनका पूरा नाम है। अच्छा, भारत के उद्यमिता के जनक इनको माना जाता है, और स्थापना भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद के अंदर, जिसका हेडक्वार्टर इसकी स्थापना इनके द्वारा करी गई थी। A+ रेटिंग और गवर्नर ऑफ द ईयर किसको दिया गया? तो शक्तिकांत दास को इस पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड ये आपका शांता थोटम को दिया गया, जो कि तेलंगाना के है। सू नहर ये सुपीरियर और ह्यूरॉन झील के, ठीक है, इनसे मिल के बनती है सूर्य, या फिर इनको जोड़ती है। विश्व की पहली मीठे पानी की ये है आपकी सुपीरियर लेक है, सबसे बड़ी है ये लेक सुपीरियर। ओके, कहाँ पे है? अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर के ऊपर। राष्ट्रीय महिला आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? जयंती पटनायक। और राउफ नृत्य कहाँ का है? जम्मू और कश्मीर का है। पांचवा प्रश्न हमारा, एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम का पहला संस्करण किसके द्वारा लॉन्च करा गया? कब लॉन्च करा गया? तो 2017 में इसको करा गया था, और पहला संस्करण, सेकंड संस्करण अब इसको लॉन्च करा गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च करा गया, जिसकी स्थापना 1861 के द्वारा करी गई थी, और लॉर्ड कनिंघम के द्वारा करी गई थी, और इसका हेडक्वार्टर आपका कोलकाता के अंदर है। क्या काम है इसका? जो हमारे हेरिटेज साइट्स हैं उनका संरक्षण करना। भारतीय विरासत और अनुमति ऐप भी इनके द्वारा लॉन्च करी गई थी। कालाजार रोग ये परजीवी से फैलता है आपका, और जिसकी वाहक है, जिसका जो कम्युनिकेटर है, जो जिसे फैलाता है, तो वो है आपका सैंड फ्लाई। ठीक है जी। आगे आपका विडाल टेस्ट किसके लिए होता है? तो टाइफाइड, मियादी बुखार जिसको कहते हैं, जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है, कि पता लगाने के लिए विडाल टेस्ट करवाया जाता है। विधानसभा सत्र का 17 वाहन शक्तियाँ किसके अंदर निहित है? तो राज्यपाल के अंदर। जिस तरह से लोकसभा की, या फिर लोकसभा की राष्ट्रपति, इनको भंग भी कर सकते हैं। ठीक है। DPT और MMR का टीका। अच्छा, DPT क्या है? डिप्थीरिया, अब मतलब एक साथ लगता है भाई इन 6 दवाइयों का टीका। और डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस, पेटून पेटूनस कहते हैं इंग्लिश में इसको। और मीजल्स, मम्स एंड रूबेला, 6 टीके हो गया अभी ये। ओके जी। अच्छा, छठा प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया अभी हमने, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के हैप्पी बर्थडे के ऊपर इनको मनाया जाता है। 1961 में इसको पहली बार मनाया गया था। ये जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, वो एक शिक्षक भी थे, फिलोसफर भी थे, उपराष्ट्रपति भी रहे हमारे एक बार, और सेकंड राष्ट्रपति थे हमारे, उपराष्ट्रपति 2 बार रहे हैं ये, और 1954 में इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया था। विश्व शिक्षक दिवस, वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर 2023, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 75 शिक्षकों को सम्मानित करा। ओके, अवार्ड दिए जाते हैं भाई। शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तो ये असम का नृत्य है, और ये नवीनतम शास्त्रीय नृत्य इसको माना जाता है, क्षत्रिय को। और जिसके प्रमुख जो कलावादक थे वो थे आपके शंकर देव, जो कि अंक या नाट प्रस्तुत करते हैं। GST 101वां संविधान संशोधन हमने करा, 1 जुलाई 2017 से इसको लागू करा। विजय केरकर समिति के सलाह के बाद इसको स्टार्ट करा गया था। ये एक अप्रत्यक्ष कर है, और आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है, आपका समवर्ती सूची में आता है। अगला प्रश्न हमारा, RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो CD देशमुख थे। और RBI की स्थापना 1934 में यंग हिल्टन आयोग, जिसको शाही आयोग भी कहा जाता है, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना करी गई थी। 1934 का ये एक्ट था। क्वेश्चन आता है कि एक्ट कौन सा था और स्थापना कब हुई? दोनों अलग अलग क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा, शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय ने छात्रों, शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये मेटा क्या है? ये मेटा पेरेंट कंपनी फेसबुक की, व्हाट्सएप की, और आपका इंस्टाग्राम की। यूएसए की कंपनी, आपको पता है, मार्क जकरबर्ग इसके फाउंडर है।
चलो जी। अच्छा, जुगलबंदी चैटबॉट किसका है? तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का है। बार्ड गूगल का। तुलबुल परियोजना कहाँ की है? तो जम्मू एंड कश्मीर में है और झीलम नदी के ऊपर बनी हुई है। माता टीला परियोजना ये बेतवा नदी के ऊपर बनी है, माता टीला परियोजना। पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीव रक्षा, ये आपका 48A में इसकी बात करी गई है और इसको हमने 42nd अमेंडमेंट 1976 के बाद इसको ऐड करा गया था। ग्राम पंचायतों का गठन आपका DPSP के अंदर है, यानी कि 40 आर्टिकल नंबर 40 के अंदर। गोवध निषेध है, किसी भी जानवर की हत्या करना, ये तो आपका आर्टिकल नंबर 48 में इसको कहा गया है। 8वां प्रश्न, लगातार 10 बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले विश्व का रिकॉर्ड किसका है? तो 10 बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स होते हैं ना, वो रेसिंग वाली कार वाली। तो भाई मैक्स वर्स्टेपन, वर्स्टेपन को कहते हैं, नीदरलैंड के हैं। रेड बुल टीम से एक आते हैं भाई, इनकी इनको स्पॉन्सर करती है रेड बुल। ज़बरदस्त भाई। लास्ट जब मैंने को एक बार पढ़ रहा था, तो जितने भी साल में हुए थे ना ये ग्रैंड प्रिक्स, तो सब में मैक्स ये आपके वर्स्टेपन ही जीत रहे थे। ओके, बड़े खतरनाक प्लेयर है वो, बड़े खतरनाक ड्राइवर है भाई, ये हैवी ड्राइवर है। बंगाल विभाजन किसमें वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन को स्टार्ट करा गया था। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वनस्पति को जीरोफेटिक प्लांट्स कहा जाता है, ठीक है जी, SEROPHF, जीरोफेटिक। ओपेक कंट्रीज, अच्छा, ओपेक कंट्रीज है आपके 1960 में इसकी स्थापना करी गई थी और मुख्यालय इनका वियना के अंदर है। देखो ओपेक कंट्री है, ये मेनली जो तेल वाली कंट्रीज है ना, उनके लिए है ये। ओके, और तेल वाले, लेकिन इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूरोप के अंदर है, वियना के अंदर है। ओके, एक ओपेक्स प्लस कंट्री रहती है जिसमें इनको ये रशिया को भी शामिल शामिल अपने में कर लेते हैं। ओके, आर्टिकल नंबर 72 राष्ट्रपति की क्षमता शक्ति है और आर्टिकल नंबर 161 में राज्यपाल की क्षमता की शक्ति है। 9वां प्रश्न हमारा, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2023 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत की विकास दर कितनी अनुमानित करी है? तो 6.7%। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है भारत की, सबसे सेवा क्षेत्रीय से बूस्ट हो रही है। सेवा क्षेत्र जो कि हमारा टर्सरी सेक्टर रहता है ना, हमारा आपका सर्विस सेक्टर, वो सबसे ज़्यादा बूस्ट हो रहा है हमारा। मानसून कमज़ोर पड़ेगा और इसमें महंगाई भी बढ़ेगी, ये भी इन्होंने बताया है। ओके, और भारतीय मानक समय के रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होके गुजरती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पैलेड पार्टिकल्स, ये आपका राइबोसोम्स में पाए जाते हैं। सेबी, सेबी की अगर हम बात करें, 1992 का ये एक्ट आया था इसका। सेबी की स्थापना 1988 के अंदर हो चुकी थी, लेकिन इसका एक्ट हर्षल मेहता का जो स्कैम होता उसके बाद ही आया था, स्कैम 1992। पहली इसमें महिला हेड थी माधवी पुरीबुच। फर्स्ट दादा साहब फाल्के अवार्ड देविका रानी को दिया गया था। लास्ट क्वेश्चन हमारा, नैस्कॉम के चेयरमैन राजेश नाम्बियार को बनाया गया। टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा संगठन इसको माना जाता है। नास्कॉम की बात करें तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, 3000 से ज़्यादा कंपनी इस नास्कॉम में लिस्टेड है, जिसकी स्थापना 1998 के अंदर हुई थी। पीआईबी, पीआईबी के प्रेस इंटरेस्ट ब्यूरो, प्रेस कुछ ऐसा है आपका, सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल इन्हीं को माना जाता है ना। तो ये मनीष देसाई इसके हेड हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। आकाशवाणी के हेड इस टाइम वसुधा गुप्ता है, गुप्ता जी हैं। धम्मचक्र परिवर्तन, जब सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था तो उस घटना को धम्मचक्र परिवर्तन कहा गया था। कॉफ़ी के बागान ब्राज़ील में फेजेंडा कहा जाता है। एरन अभिलेख, इसमें सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है और ये भानुगुप्त की टाइम के ऊपर लिखे गए थे एरन अभिलेख। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न और बहुत ही अच्छे प्रश्न थे आज के, और बहुत कुछ आपने रिवाइज करा होगा, नई नई चीज़ें आपने सीखी होंगी। भाई इस वीडियो को डेली देखने की आदत डालो, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेगा आपके लिए। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको दिन शुभ रहे, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल।